प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ओशो ने अपने प्रवचनों में बहुत सी अद्भुत प्रेरणादायी कहानियाँ हमें सुनाई हैं। वो कहानियाँ बस प्रेरक कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन उनमें ऐसा सार छुपा है। अगर उसे हम सुने, भीतर समझें और उसे अपने जीवन में उतारें तो ज़रूर हमारा जीवन और सुंदर हो सकता है। तो आज ऐसी ही एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 3 मज़दूरों की। गर्मी के दिन है, कड़क धूप आई हुई है। ऐसे में कहीं निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ से ओशो गुजरते हैं। पहले मज़दूर से वो पूछते हैं, बड़े प्रेम भाव से, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? उसने भरे आक्रोश से भरे हुए उनकी ओर देखा और गुस्से में कहा, क्या आप देख नहीं सकते हैं? क्या आप अंधे हैं? मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ। निश्चित ही गर्मी के दिनों में पसीने से लथपथ पत्थर तोड़ने का काम कोई खुशी का, प्रसन्नता का नहीं हो सकता। कुछ कदम ओशो और आगे बढ़ते हैं। एक और मजदूर है। उसके चेहरे पर देखने से उतना तनाव, उतना आक्रोश नहीं दिखता। ओशो उसके करीब जाते हैं। उतने ही प्रेम और संवेदनशीलता के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? और उसका उत्तर उतने क्रोध से, उतने गुस्से से भरा हुआ नहीं है। कहता है, लेकिन एक मजबूरी ज़रूर थी उसके चेहरे पे। कहता है, मैं अपने परिवार के लिए रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। वही दोपहरी है, उतनी ही गर्मी है, उसे भी पसीने आ रहे हैं, वही पत्थर फोड़ रहा है। अब कुछ कदम और आगे एक तीसरा मजदूर भी है। उसे दूर से ही देखते पता चलता है कि कोई गुनगुनाहट, कोई रिदम है, कोई हारमोनी है उसके पास। उसके पास ओशो जाते हैं। उसके प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर वही प्रश्न पूछते हैं, मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? और वो उतने ही प्रेम से उनकी ओर निहारता है। कहता है, धन्यता के भाव में, यहाँ पर प्रभु के मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं उसी में अपना हाथ बटा रहा हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। उसी निर्माण कार्य में मैं भी सम्मिलित हूँ। अब देखिए, ये 3 मजदूर काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों का दृष्टिकोण बहुत ही भिन्न है। यूँ तो देखने पर तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे हैं। बाहर की परिस्थितियाँ एक ही हैं उनके लिए, लेकिन उनके भीतर की जो भाव दशा है, उनकी जो मनोदशा है, वो बिल्कुल ही भिन्न है। और वहीं से सारा भेद जीवन पर आता है। तो हमारी बाहर की परिस्थितियों का बहुत न्यूनतम असर हम पर होता है, लेकिन जो मेजर फ़र्क आता है, हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं, उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे कैसे लेते हैं, ये पूरी तरह हमारे भीतर की भाव दशा पर निर्भर है। तो इन 3 मजदूरों के जैसे हमारे पास भी 3 चुनाव है। या तो हम अपने जीवन को, अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसे बड़े ही गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से करें, जैसे कोई चॉइस ही नहीं है, हमारे ऊपर आ पड़ा है ये काम, हम उससे खुश नहीं हैं। एक दूसरा एटीट्यूड है, चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, इतना तो मुझे करना ही है। ये पहले वाले मजदूर से थोड़ा बेहतर तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। इससे जीवन में खुशी और आह्लाद नहीं होगा। और एक तीसरे मजदूर का भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो भी कार्य हमें मिले, उसे पूजा समझकर, उसे प्रार्थना समझकर, जो भी फल भी आए उसे प्रसाद समझकर अगर लें, तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। वही कृत्य हमारे लिए पूजा हो जाएगा। वर्क विल बिकम आवर वर्शिप। यही घर मंदिर हो जाएगा और यही लोग प्यारे हो जाएंगे। इन्हीं में परमात्मा की झलक मिलने लगेगी। तो इसी शुभकामना के साथ कि काश हम सबको ये कहानी याद दिलाए
कि हमें उस तीसरे मज़दूर की बात ही जीना है। आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। जय ओशो।